बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें। तो आज हम आपके मौसम है बरसात का और इसमें हम बनाएंगे जी नमक पारे। और इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान है। सिर्फ चंद चीज़ें घर से ही निकल आएंगी जो आप बनाना चाहेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया जी आधा किलो मैदा और इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया। आजकल सुंडी सुसरी का मौसम होता है तो आपने मैदे को आटा लें, बेसन लें, कोई भी ऐसी चीज़ लें ना सूजी वगैरह, तो उसे ज़रूर छान लिया करें क्योंकि आजकल सुंडी सुसरी का मौसम है तो वो लाजमी होती है इसके अंदर। तो यहाँ छाना हुआ अच्छी तरह से हमने छान लिया था इसको। ये आधा किलो है और अब इसमें हम इसमें दो तीन चीज़ें हैं वो घर पे ही मिल जाएंगी आपको जी। सारी चीज़ें आप घर पे मिल जाएंगी, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। बहुत ही आसान है, बड़ी जल्दी बन जाती है हर चीज़। तो यहाँ अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हम इसमें क्या डालेंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो मैं इसमें डालूंगी नमक। एक छोटा खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है, ज़्यादा नहीं नमक डालना आपने, बहुत कम नमक डालना है। और वही चम्मच मैंने आधा अजवाइन का डाल दिया। अगर आप ज़ीरा पसंद करते हैं तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, अजवाइन की जगह दोनों भी डाल सकते हैं। दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो आधा कप अब मैं इसमें घी डालूंगी। ऑयल मत डालिएगा, इसमें घी ही डलता है। और जो समोसे के लिए भी बनती है यही वो पट्टी है समोसे की भी, जो ऊपर वाली होती है इससे ही बनती है। जो मैंने चीज़ें डाली हैं ऐसे ही तैयार होती है वो भी। अब हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा, कि ये ऑयल के साथ एक मुट्ठी सी बन जाए, ये देखें घी के साथ। तो यहाँ अब मैं इसमें भी कुछ सादा पानी डालूंगी क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो सर्दियों में ना गर्म पानी डाला जाता है, गर्मियों में ना नॉर्मल पानी ही डाला जाता है। तो यहाँ अब मैं इसे डाल के अच्छी तरह से गूँध लूँगी। तो बताती चलूँ कि जो मैदा है आपने थोड़ा सा इसकी डो जो है ना हार्ड रखनी है। बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, ना नरम इतनी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही नरम हो जाए। तो अभी हम इसे हार्ड रखेंगे, हार्ड रखेंगे ना थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद नरम हो जाती है। तो हम इसे अच्छी तरह से गूँध लेंगे। यहाँ आटा हमारा तैयार हो चुका है, हमारी डो तैयार हो चुकी है। बस जी यही मेहनत है, ज़्यादा इससे अलावा कोई इतनी मेहनत नहीं है, सिर्फ आटा गूँधने का ही मसला है। उसके बाद तो हमने बिल्कुल रोटी की तरह से बेलना है और बस कट लगाने हैं और ऑयल में फ्राई कर लेना है। इतना आसान है, आप खुद अपने बच्चों को बना के दें, बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन मानिए। और बरसात का मौसम हो तो ये लाजमी होता है। तो अब 10 मिनट के लिए स्टे दे दूँगी। ये तैयार हो चुका है, सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसे स्टे देंगे। तो यहाँ अब मैंने थोड़ा सा मैदा लगा के ना इसको हल्का सा, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा था इसके अंदर तो बेलने के चिपक जाएगी। तो यहाँ एक ना मोटी सी, ज़्यादा मोटी भी नहीं, रोटी से थोड़ी सी मोटी तय लगा लेनी है आपने। और ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो कटिंग करना शुरू हो जाएंगे हम, कट कर लेंगे इसको सारे चारों तरफ हम इसी तरह ना कटिंग करके दोनों साइडों को हम नमक पारे बना लेंगे। बिल्कुल कट उसी तरह लगाना है जैसे लच्छा पराठा बनाने के लिए हम कट लगाते हैं। अब हमने क्या करना है जी, नमक पारे की शेप देने के लिए हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके हमने कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं। और नमक पारे आप बड़े छोटे जिस साइज़ के आपको पसंद है बना सकते हैं। ये देख सकते हैं कट मैं थोड़े टेढ़े करके लगा रही हूँ। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एक एक दो दो करके आपने इसके अंदर डालते जाना है। तो ये देखें इतने ज़बरदस्त हमारी डो बनी है कि ऑयल भी इतना अच्छा गर्म है कि वो जल्दी जल्दी ऊपर आ रहे हैं। और ये फुले फुले क्रंची से सॉफ्ट से बहुत मज़े के बनेंगे नमक पारे जो घर पर बनाएंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ देखें जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त। हाँ ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़बरदस्त सुनहरी सा कलर है इसका। बस आपने इस तरह ही चम्मच से उल्ट पुल्ट करके इसको थोड़ा सा, 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और झटपट, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मार्केट से लाने के बेहतर है कि आप फ्रेश ताज़े खुद बनाएं, शाम की चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो यकीन माने अगर अचानक आपके घर मेहमान आ गए हैं तो आप सोच रहे हैं कि क्या बनाएं इसके साथ, तो बाहर से इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। आप झटपट ये आटा गूँधें और एक ज़बरदस्त से मज़ेदार से ये नमक पारे तैयार कर लें। तो मज़ेदार से फ्रेश और ताज़ा बिल्कुल बने हुए हमारे ये नमक पारे बन चुके हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और नरम क्रंची भी हैं, टेस्टफुल भी हैं, जायकेदार भी हैं, बहुत अच्छी। जितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है इतने ही अच्छे बने हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी आसान सी सिंपल सी ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।
आपकी बहन आपके लिए नई नई रेसिपियाँ ला रही है, नए तरीके ला रही है। तो प्लीज़ आप वीडियो पर आते हैं तो फुल वॉच किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे आपके कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ हमें हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए गिफ्ट होता है, नाम होता है। तो आपने लाजमी ये वीडियो देखने के बाद लाजमी प्यारा सा कमेंट करना है और सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना है भाई। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी आपकी बहन एक नए तरीके के साथ, नई और आसान सी वीडियो आपके लिए ला रही है और बहुत ही सिंपल है। इस पे ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे और ढेर सारे हमने माशाल्लाह बॉल भर के हमारा ये स्नैक्स तैयार हुए हैं। तो शाम की चाय के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।